नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो। ये अपना मंगलाचरण पारव है। परिवार के रूप में प्रवचन श्रृंखला में चल रहा है। पारिवारिक प्रवचन श्रृंखला हमारी चल रही है। तो कल की बात को अपन एक बार पुनः रिवाइज कर लें। कल हमने परसों कल तो अपन ने आचार्य ज्ञान सागर जी की बात करी थी। तो कल परसों हमने क्या बात करी थी? बात ये करी थी कि हाँ, दूसरों की अगर कड़वी जीभ को हम अवश्य समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं? तो उसे अगर हमने निभा लिया, हमारी जीव निभा लिया से तात्पर्य क्या है कि वो जैसी है उसको हमने स्वीकार कर लिया, तो अपने आप हम सहज भाव से उसके साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और समाधान वृत्ति के मालिक बनने के लिए दूसरी बात बोली थी कि बिना झुके हम अपनी जीवन को, अपने गृहस्थ जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो झुकने का स्वभाव भी हमारा होना चाहिए। और तीसरी बात ये बोली थी, बड़े को कैसा होना चाहिए? संघर्ष की आग जहाँ लगने की संभावना हो, वहाँ बसंत ऋतु की ताजगी वहाँ पैदा हो जाए, ऐसे हमें रखना है। और चौथी अंतिम बात बोली थी कि वफादारी होना चाहिए। वफादारी से तात्पर्य एक कुत्ते का उदाहरण दिया था। जैसे कुत्ता जहाँ खाता है, जहाँ पीता है, उसकी ही बजाता है। तो हम जिस घर में रहते हैं उस घर के लिए हम पूर्ण वफादार बने। जैसे कुत्ते का स्वभाव वफादार है। जिस घर का वो नमक खाता है तो उस घर के विषय में वो कुछ सुनना नहीं पसंद करता है। वो गुर्राने लगता है कि उस विषय में, मेरे मालिक के विषय में कुछ नहीं बोलना। ऐसी जहाँ जिस घर में हम रहते हैं उस घर के विषय में ना तो हम बोले, अगर कोई बोल रहा है तो जैसे कुत्ता गुर्राता है वैसे आप भी उसकी तरफ गुर्राएं, तब तो वो वफादारी आपकी कहलाएगी। ऐसे वफादार बने। यहाँ तक अपनी बात हुई थी। आज क्या पता क्यों मन ही नहीं हो रहा प्रवचन करने का। महाराज ने कहा नहीं 10-5 मिनट तो बोल लो। तो बोल रहा हूँ, 5-7 मिनट में छोड़ दूंगा, विकल्प नहीं करो, समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चिंपांजी का एक उदाहरण और लेकर बात प्रारंभ करता हूँ। आपने देखा होगा चिंपांजी मतलब एक जानवर होता है जिसको क्या बोलते हैं? चिंपांजी बोलते हैं। चिंपांजी बोलते हैं। वो वन्य प्राणी हैं, वन में रहने वाला प्राणी है। सामान्य से यहाँ कुत्ते बंदर जैसे वो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वो भी हमारे लिए, हमारे जीवन को बहुत बड़ा समाधान देना सिखा रहा है। कैसा समाधान देना सिखा रहा है? तो वो कह रहा है कि मेरी शरीर की त्वचा, मांस का जो रंग कैसा है? बोले ये मांस का रंग मनुष्य के साथ करीब करीब मिलता जुलता है, उसके साथ मेरा करीब करीब रिश्ता है। और वो ये कह रहा है कि मेरी बुद्धि बहुत तीव्र होती। वास्तविकता में उसकी बुद्धि बहुत तीव्र होती, बहुत क्विक निर्णय लेता है, बहुत समझदार होता है, बहुत फास्ट होता है। वो अत्यंत तीव्र होने के बावजूद मेरा एक बहुत अच्छा स्वभाव है। बोले क्या स्वभाव है? मैं अकेला रहना पसंद नहीं करता हूँ, समूह में ही रहता हूँ। और समूह में भी रहने के साथ साथ 1-2 नहीं, कम से कम 15 से 30 तक मेरी संख्या होती। और इतने लोगों के होने के बावजूद भी हम सब आपस में बहुत अच्छे से मेल जोल से रहते हैं। विशेषता ये कि हमारे अंदर आपस में मन मुटाव प्रसंग ना के बराबर है।
ना के बराबर हमारे अंदर मन मुटाव वाला मामला है। लेकिन वो ये कह रहा है कि हम जानवर होकर भी एक साथ रह रहे हैं और बिना मन मुटाव के हम एक साथ रह रहे, और आप इंसान होकर भी एक साथ नहीं रह पा रहे। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी श्रम की बात है। आप तो महान बन सकते हैं और महान बनने की सामर्थ्य आप में है, उसके बावजूद भी आप एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। बताओ ये कितना आप अपने इस पर्याय के साथ, मनुष्य पर्याय के साथ गलत कर रहे हैं। बंधुओं, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको समूह में रहना पसंद है या अकेले? अधिकतर लोगों की धारणा ये होगी, महाराज जी अकेले स्वतंत्र जीना हमारे लिए बहुत अच्छा आएगा, ना कोई विकल्प, ना कोई टेंशन। हम अपना जीवन स्वयं जीना चाहते हैं, ना सास को रखना चाहते हैं, ना ससुर को रखना चाहते हैं, ना जेठ को रखना चाहते हैं, ना जेठानी को रखना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आप अकेले रहना चाहते हो तो आपका सुख का जीवन जो है दुख में आएगा। आज मैंने बहुत बार देखा, जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मान लीजिए 2 भाई एक साथ हैं, तो धर्म ध्यान बहुत अच्छे से कर पाते हैं। कैसे? हम मान लीजिए दुकान एक है, अब वो दुकान एक है और 2 लोग संभाल रहे हैं, तो वो बहुत खुश होंगे, उनको इतना लोड नहीं होगा। वो ऐसा जीवन जी रहे होंगे कि आराम से तीर्थ वंदना भी कर सकते हैं, आराम से रिश्तेदारी में भी जा सकते हैं, बहुत सहज भाव से सब कुछ होता चले जाता है। लेकिन मान लीजिए एक दुकान है और वही दुकान है और नौकरों के भरोसे और स्वयं कर रहा है, तो क्या होगा बताओ? क्या स्थिति बनती है? वास्तविकता में उसका जीवन जो है ना, कोल्हू के बेल की तरह है। वो जीवन नहीं जी रहा है, वो सिर्फ मात्र एक अपने जीवन को कैसे कष्टमय जीवन को जी रहा है वो, क्योंकि सब जिम्मेदारियां उसी के पास है, बंधा हुआ है। वो एक दिन के लिए वो जा नहीं सकता है कहीं, क्योंकि अब दुकान बंद तो सब काम काज बंद, क्योंकि अब अकेले रहना है, अलग जीवन जीना है, तो अकेले रहने और अलग जीवन में। और महिलाओं के साथ भी, अब महिला कोई भी समस्या होगी, कोई देखने वाला नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा कहूँगा कि जो अलग रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए बेंगलोर में रह रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, पूना में रह रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, बम्बई में रह रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, वो जितने लोग हैं, अधिकतर, सबका तो नहीं कहता हूँ, लेकिन 80% मानता हूँ मैं, 80% लोग मंदिर में घुसने के योग्य नहीं हैं। वो अंदर यहाँ आने के, प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। वो जैन नहीं हैं। क्यों नहीं है जैन? वो जैन इसलिए नहीं है कि जो 5 दिन की छुट्टी के दिन होते हैं महिलाओं के, वही भोजन करवाती हैं महिला, और वही भोजन करते हैं सब लोग, बच्चे भी करते हैं और वो भी करते हैं। बोले महाराज जी अब क्या ये सब चलता है? कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। उन दिनों को हमारे आगम ग्रंथों में उसका उल्लेख है कि उसकी पूरी सावधानी रखना चाहिए। वो जो उस समय का भोजन अलग होना चाहिए, उस समय होता भी है। आप क्या हो रहा है, यहाँ गांव में हो रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जो एकल परिवार रहते हैं वहाँ क्या हो रहा है? पूना है, बेंगलोर है, वहाँ कोई पालन नहीं हो रहा है। जब वहाँ कोई पालन नहीं हो रहा है तो वो अधिकार नहीं कि वो मंदिर में घुसे और मंदिर में घुस के दर्शन करें। जब वो धर्म को ही पालन नहीं कर रहे हैं, धर्म को ही भ्रष्ट कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए तो योग्यता ही नहीं रखते। अब अकेले रहना है, साथ रहना नहीं, स्वतंत्र जीवन जीना है। बहुत सारी समस्याएं, कोई सुख दुख में कोई साथ नहीं होता, लेकिन नहीं, अकेले जीवन रहना, समूह में रहना हमें पसंद नहीं है। तो ये जो समूह में हमारे मन में जो विकल्प हो रहा है, नहीं रहना है, इससे हम अपने स्वयं के जीवन को और कष्ट में डालने हैं, कष्ट में ही डालते चले जाएंगे। दूसरी बात, तुम जहाँ भी रहते हो, जहाँ भी रह रहे हो, वहाँ मित्रता मौजूद रहती है या शत्रुता? अपने आप को देखो आप, कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, जिस जगह पर रहता हूँ, उस स्थान पर मेरे मित्र ज़्यादा हैं कि शत्रु ज़्यादा हैं? मेरे से मिलने वाले ज़्यादा हैं कि मेरे से दूर रहने वाले ज़्यादा हैं? आप अपने खुद को तोलो, अपने खुद को देखो कि मेरा स्वभाव कैसा है। अपना स्वभाव ऐसा बनाओ कि तुम जहाँ रहो वहाँ तुमसे मित्रता करने के लिए लोग उत्साहित हों, वो चाहें कि हमारे साथ ये उठे बैठे। ऐसा हमारा स्वभाव बन जाएगा तो ही तो हम परिवार को चला पाएंगे। जब बाहर हमारा कोई मित्र बनने को पसंद नहीं है तो घर में कौन मित्र बन सकता है? घर में आपको कौन निभा पाएगा? बताओ। जब बाहर आपसे दूर भग रहा है व्यक्ति तो निश्चित ये मान के चलना, घर वाले आपको कब तक, कहाँ तक, कैसे साथ रख पाएंगे, कैसे आपके साथ चल पाएगा? तो आपका व्यवहार ये होना चाहिए कि आपसे लोग मित्रता बनाएं। ऐसे व्यवहार को आप मौजूद रखोगे अपने जीवन में तो निश्चित तौर से आप ये मान के चलना, आपका जो गृहस्थी का जीवन है वो आगे बढ़ता चलता चला जाएगा। तुम जहाँ भी रहते हो वहाँ समर्पण और समाधान वाला आपका वातावरण है या संघर्ष और घर्षण वाला वातावरण है? विचार करना कि आपके अंदर अपने बड़ों के प्रति समर्पण है कि नहीं,
आपकी कोई समस्या में समाधान वाला आपका भाव है कि नहीं। अगर आपके अंदर समर्पण है और आप जिन भी मुद्दों पर या जिन भी चर्चाओं में लगे हो उसमें समाधान वृत्ति का अगर आपका वातावरण रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं, समर्पण नहीं रहेगा, संघर्ष का माहौल वातावरण रहेगा और घर्षण का वातावरण रहेगा, तो निश्चित तौर से परिवार के टुकड़े टुकड़े तो होने ही हैं। अपने अंदर समर्पण और समाधान, ये दोनों चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप समूह में रहना चाहते हो तो एक बात ध्यान रखना, समूह में रहने में मतभेद तो पैदा होते ही हैं, होते ही रहेंगे, थोड़ी ऊंच नीच बोलचाल तो होगी ही होगी। अब उस ऊंच नीच बोलचाल में आपको क्या है, आपको वो समाधान की वृत्ति और समर्पण की वृत्ति अपने जीवन में आत्मसात करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आगे की हमारा जीवन में कष्ट में ही जीवन रहेगा। ये निश्चित मानना, अन्याय, अपमान और अवमानना का शिकार, अन्याय, अपमान और अवमानना का शिकार बनना पड़ता ही है। अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं, 4 लोगों के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा अन्याय भी होता है, हमारे साथ लगता है कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, होता है, अपमान भी होता है हमारा और हमारी अवमानना भी होती है। तो ये सब जब होता है तो इन सबको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये घटता ही घटता है। जब ये मान लेंगे कि ये है, इसको हमने जीवन मान लिया है कि नहीं, हमारा अपमान भी हो सकता है, हमारी अवमानना भी हो सकती है, हमारे साथ अन्याय भी हो सकता है। जब ये चीज़ हम स्वीकार कर लेंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे, पहले से अपेक्षा ही नहीं रखेंगे, तो अपने आप हमारी जो गाड़ी है वो चलती चली जाती है। जैसे मान लीजिए अनेकों बार दांत और जीभ, अब उस दांत ने जीभ को पीड़ा पहुंचाई, दांत ने जीभ को पीड़ा पहुंचाई। अब वो पीड़ा दांत ने जीभ को पहुंचाई है, इसके बावजूद भी आप देखना वो जो दांत है और वो जीभ है एक साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। क्या कभी आपकी जीभ ने दांतों को अलग कर दिया क्या कि तेरे कारण कष्ट होता है, तेरे कारण घाव लग गया, मेरे को ये चोट हो गई है, ये दांत को फेंक के निकाल के बाहर कर दिया? नहीं करते आप। जैसे दांत और जीभ एक साथ रहते, अगर किसी के माध्यम से कुछ चोट पहुंच भी गई है, आघात पहुंच भी गई है, जैसे आप उस दांत को अलग नहीं करते हो, उस दांत के बिना आप अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हो, खा नहीं सकते हो, उसी प्रकार बोल नहीं सकते हो। इसी प्रकार ध्यान रखना, जो परिवार का सदस्य है वो ऐसे ही दांत की तरह उसको मानो कि उसके बिना नहीं, कुछ चोट लग गई, कुछ घाव दे दिया, कुछ बोल दिया, तो उसको हमें अलग नहीं करना है। जैसे दांत को अलग नहीं करना है, वैसे उसको भी अलग नहीं करना है। अगर ऐसी मानसिकता हमने बना ली तो फिर छोटी छोटी बातों पर अन्याय हो भी जाए, अपमान हो भी जाए, अवमानना हो भी जाए, तो अपने आप चलता चल जाएगा। ये ध्यान रखना। अब हम नहीं मानते हैं तो फिर क्या होता है, तकलीफ, कष्ट, असुविधा हमें झेलनी पड़ती, और फिर संयुक्त परिवार अलग होने में देर नहीं लगता, क्योंकि घर्षण, संघर्ष करने की हमारी अपनी मानसिकता होती चली जाती है, और उस मानसिकता के साथ जो है हमारा भाव अलग होने का हो जाता है। आज भाव नहीं थे बोलने के, फिर भी महाराज जिनका नहीं 5-7 मिनट बोलना, तो आज इतना ही रखती हूँ। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।